ये अच्छा और मुंह तोड़ जवाब उसके लिए नहीं था, साधु जी आपके लिए था। आपने ये साबित नहीं किया। मुझे दुख है। वो आदमी फिर भी निर्मल भाव से अपने घमंड को जाहिर किया, अपने अहंकार को जाहिर किया। आप तो वो भी साबित नहीं कर सके। ऐसे साधु जो होते हैं ना साध संगत जी, वो कभी भी परमात्मा से मिले हुए नहीं होते। वो बाहर दुनिया के होते हैं, वो भोगी होते हैं। क्योंकि जो योगी होते हैं ना, वो कभी भी धर्म में फर्क नहीं करते। उनको सब चीज में परमात्मा नजर आता है। हर एक का धर्म हर एक के लिए होता है। वो कभी भी फर्क नहीं करते। जैसे हमारे गुरु नानक देव महाराज जी दुनिया में आए हर एक को तारने के लिए। उसने कभी भी किसी मजहब के बारे में नहीं पूछा। हर एक में परमात्मा जो मिलता गया उसको उतारता गया। ना देखा डाकू है, ना देखा कातिल है, खूनी है, इस मजहब का है, उस मजहब का है। जो मिला उसको उतारता गया। वो मस्जिद गया, मंदिर गया, कभी भी फर्क नहीं किया। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, जो सच होता है, वो कभी भी धर्म में फर्क नहीं करते, कभी भी इंसानों में फर्क नहीं करते, कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझते, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। तो इसीलिए आज गुरु जी ने योगी, भोगी और महायोगी का ज्ञान दिया कि जैसे हमारे गुरु नानक देव जी महाराज महायोगी, खुद खुदा, किसी में भी फर्क नहीं किया। अगर सच्चे गुरु हों तो ऐसे हों जो अंदर से भीतर से भी जाने, उनकी भी जान पड़ताल करें, और बाहर भी। जो बाहर और अंदर दोनों से जानता है वो योगी है। जो सिर्फ बाहर की दुनिया जानता है, जैसे इस साधु की तरह, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में सत्संग करता था फर्क के साथ, तो ये भोगी है। साध संगत जी, अगर कल युग में पापों से बचना है तो एक ही उपाय है, वो है नाम, वो है परमात्मा का नाम। नाम क्या करता है? जैसे एक रुई का इतना बड़ा ढेर हो, पूरा ढेर बना हुआ हो, रुई का बिल्कुल पूरा पहाड़, एक ही चिंगारी से एक सेकंड में वो पहाड़ जल के राख हो जाता है। तो भगवान का नाम भी ऐसे ही है। भगवान का नाम भी छोटा सा चिंगारी की तरह है, छोटा सा है। मगर साध संगत जी, जन्म जन्म के पापों के ढेर को जला के रख देगा। अगर परमात्मा का नाम जपेंगे ना, तो हमारे भी पाप जो है ना, इसी तरह रुई के ढेर की तरह पहाड़ बने हुए हैं। इसी तरह पहाड़ है। इनको खत्म करने के लिए, पापों से बचने के लिए हर वक्त परमात्मा का नाम लाजमी है। परमात्मा के नाम को कभी भी नहीं छोड़ें। हर वक्त अपने साथ परमात्मा। इसीलिए गुरु जी कहते हैं ना,
कि इंसान जब सीखना शुरू करेगा तो हर एक से सीखता है, हर एक से सीखता है। अगर सीखने पे आ जाए तो चिमटियों का गुरुजी कह रहे थे कि चिमटियों को परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ऐसा उनका दिमाग है कि जब वो अपने सुराख में दाना ले जाते हैं तो कहते उनको एक एक दाने की मालूमात होती है, एक एक दाने का पता होता है उनको कि इस दाने को कैसे रखना है, इस दाने को कैसे रखना है। कोई दाना ऐसे होता है जिसके 2 टुकड़ करके रखते हैं, और कोई दाना जब ले जाते हैं, जैसे ये धनिया होता है, वो ले जाते हैं तो उसको 4 हिस्से करते हैं। अगर उसे 2 हिस्से करके रखेंगे तो उसका पौधा बन जाएगा, उसका बीज निकल आएगा बाहर। तो इसीलिए उसको हर दाने का मालूमात होता है कि बारिश हो गई, अगर इन दानों पे पानी पड़ गया तो फिर ये पौधा बन जाएगा। तो इसीलिए अपनी खुराक के लिए इनको एक एक चीज़ का अंदाज़ा है कि कौन से दाने को, गंदम का दाना ले जा रही है, इसको 4 में करना है या 2 में करना है। धनिया का दाना ले जा रही हैं, कई दाने ले जाते हैं, चावल के दाने ले जाते हैं, मगर इनको वो तोड़ के रखते हैं, हिस्सों में करके रखते हैं ताकि ये बीज ना बने। तो गुरुजी कह रहे थे कि हम ये सिक्ख्या देख के हैरान हो गए कि इतनी सी चिमटी धनिया के दाने को 4 हिस्सा करके रख रहे। तो ऐसी कुदरत ने सिखावत दी है, हम इंसानों को तो बढ़ के दी है। चिमटियां भी अपना खाना, अपने खाने को ले आने की तरतीब रखते हैं, हर एक को अलग अलग करके। फिर हम इंसानों में वो तरतीब क्यों नहीं है? हम में ये फ़र्क, हम में ये हर जगह पे दूसरा देखना, ऊपर नीचे देखना। कितना अच्छा गुरु ने जवाब दिया कि जैसे तुम लोग सब आए हो तो तुम लोगों को सबसे पहले क्यों नज़र आया कि साधु ऊपर बैठा हुआ है या तुम नीचे बैठे हुए हो? ये आखिर नज़र क्यों आया? क्योंकि साधु के जो कर्म है वो साधु के साथ, हम जो सत्संगी हैं, हम क्यों सत्संग में ऐसा क्यों? सत्संग सत्संग है, यहाँ पर ना कोई गुरु ना कोई चेला, कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। यहाँ कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर। जैसे चिमटी एक दाने को बराबर हिस्सों में करके रखती है, सत्संग की साथ संगत भी इसी तरह बराबर है। कोई ऊपर कोई नीचा नहीं है, ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आए। फिर जो जैसा करे वैसा तो बीज उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम क्यों सोचें कि वो साधु ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो इसीलिए गुरुजी ने आज हम लोगों को अच्छी तरीके से समझाया कि तुम लोग भी योगी की तरह अपने अंदर की भी पहचान रखो और बाहर की भी पहचान रखो। सिर्फ बाहर की पहचान रखोगे तो भोगी बनोगे, अगर योगी बनना है तो फिर अंदर की भी पहचान रखो। फिर महायोगी जो है वो परमात्मा है, जो अंदर बाहर सबकी खबर रख रहा है और सबकी खबर उसको है भी। एक एक सेकंड की खबर हमारे परमात्मा को हमारी है, हमारी क्या पूरी कायनात की। देखो चिमटी जितनी, इतनी सी तो है, उसको आंखें भी नहीं है, वो सूंघ के सब कुछ करती है। परमात्मा